स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। सीएम गुप्ता सेज, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी का कहना है एलपीजी सप्लाई एडिक्वेट, कि जो एलपीजी की सप्लाई है ना, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग के लिए गैस यूज की जाती है, उसकी सप्लाई जो है उसकी आपूर्ति पर्याप्त है। ओवर 540 रेड्स कंडक्टेड, 540 से ज्यादा अधिक छापेमारी की गई हैं। 2027 सिलेंडर्स सीज्ड, 2027 सिलेंडर सीज किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। यहाँ पर एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर कोई चीज पर्याप्त है, जितनी आपको जरूरी है उतनी है, उसको आप एडिक्वेट बोलो। द फूड इज एडिक्वेट, खाना पर्याप्त है। हिज सैलरी इज एडिक्वेट, जितनी सैलरी होनी चाहिए बहुत है उसकी सैलरी, ठीक है। वी हैव एडिक्वेट टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास। ऐसे आप यूज करो एडिक्वेट का। सिलेंडर्स को सीज किया गया है। सीज करना मतलब फोर्सफुली या लीगली, ऑफिशियली टेक कंट्रोल कर लेना किसी चीज का, किसी चीज को झपट लेना, छीन लेना। पुलिस ने इलीगल गुड्स को सीज कर लिया। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ना, उसने अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। यहां पर सिलेंडर्स को सीज किया गया है। अब तीसरे स्टेप में इस सेंटेंस के कंपोनेंट्स को देखो। सीएम गुप्ता यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेज मेन वर्ब है। जो उन्होंने कहा उसका एक क्लॉज है जो कि ओमिटेड है, मतलब कुछ चीजें इसमें ओमिटेड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अक्सर हेडलाइंस में पूरी लंबी लंबी बात बोलने की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट में बताना होता है कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे द एलपीजी सप्लाई इज एडिक्वेट, शॉर्ट में इतना लिख दिया, एलपीजी सप्लाई एडिक्वेट। जब ये पूरा सेंटेंस होता तो इसमें एलपीजी सप्लाई सब्जेक्ट होता, एडिक्वेट हो जाता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और उन्होंने क्या बोला है देखो, 540 रेड्स हैव बीन कंडक्टेड, पैसिव वॉइस है लेकिन शॉर्ट में इतना लिख दिया कि कंडक्टेड। यहाँ पे 540 रेड्स जो है सब्जेक्ट है, 540 न्यूमेरल एडजेक्टिव है रेड्स के लिए, पैसिव वॉइस है जिसमें कंडक्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, ओवर प्रेपोजिशन है जो आप यूज करते हो किसी नंबर को जब कोई चीज एक्सीड कर रही होती है वो बताने के लिए। 540 से भी ज्यादा, ओवर 540 रेड्स। अगली बात क्या कही, 2027 सिलेंडर्स हैव बीन सीज्ड, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया सीज्ड। पैसिव वॉइस है कि उनको सीज कर लिया गया है, उनको जब्त कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैज अपील टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, उन्होंने निवासियों से अपील की है। क्या अपील की है, टू रिफ्रेन फ्रॉम, कि बचें, किससे बचें, स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाहें फैलाने से बचें, एंड अवॉइड पैनिक बुकिंग, और पैनिक बुकिंग से भी बचें। पैनिक बुकिंग को अवॉइड करें, यानी घबरा कर ज्यादा बुकिंग ना करें। और स्टॉक पाइलिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स की स्टॉक पाइलिंग ना करें। स्टॉक पाइल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना और इकट्ठा करके रख लेना, ये होता है स्टॉक पाइलिंग। यहां पर आप रिफ्रेन पर ध्यान दो। रिफ्रेन के साथ अक्सर लोग पता नहीं क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं कि आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। रिफ्रेन के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, खुद को रोकना, वो चीज ना करना। मैं कमेंट करना चाहता था लेकिन मैंने कोई कमेंट नहीं किया, तो मैं बोलूंगा आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग। मैं हंसना चाहता था लेकिन मैंने हंसने से खुद को रोक लिया, आई रिफ्रेन फ्रॉम लाफिंग। तो सीएम का यहां पर क्या कहना है, रिफ्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाहों को स्प्रेड करने से खुद को रोको। रिफ्रेन को डायरेक्ट आप फ्रॉम लगाओ और आगे फ्रॉम का ऑब्जेक्ट लगाओ, ऐसे रिफ्रेन का यूज करना है। और फिर स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को भारी मात्रा में खरीद लेना और उसको जमा करके रख लेना, ये होता है स्टॉक पाइलिंग। स्टेटिंग, क्या कहते हुए, दैट सप्लाईज रिमेन एडिक्वेट, कि जो आपूर्ति है, जो हमें जिस सप्लाई की जरूरत है वो एडिक्वेट है, यानी पर्याप्त है। कहां पर पर्याप्त है, इन दिल्ली, दिल्ली में पर्याप्त है, एंड अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में भी पर्याप्त है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहां पर है, पासिंग करो सेंटेंस की। सब्जेक्ट यहां पर है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, मेन वर्ब आ गया हैज अपील्ड, और अपील किससे की है, क्योंकि अपील यहां पर इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है, इसको प्रेपोजिशन मिल गई टू का ऑब्जेक्ट है रेजिडेंट्स। और अपील क्या की है, क्या करने के लिए बोला है रेजिडेंट्स को, इन्फिनेटिव बताएगा, टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन करने के लिए बोला है। किससे रिफ्रेन फ्रॉम करना है,
रिफ्रेन फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है स्प्रेडिंग रूमर्स, जहां पे स्प्रेडिंग एक वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म जेरेंड की तरह यहां पर आ रहा है, जेरेंड बनके, और स्प्रेडिंग का ऑब्जेक्ट है रूमर्स। एंड एक देखो, पहला काम तो उन्होंने बोला है कि रिफ्रेन करो, दूसरा काम उन्होंने क्या बोला है, अवॉइड करो। तो ये दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए यहां पर एंड आ गया कि एक तो आप रिफ्रेन करो स्प्रेडिंग रूमर से, अवॉइड करो, क्या अवॉइड करना है, अवॉइड का ऑब्जेक्ट है बुकिंग, पैनिक बुकिंग। अवॉइड के साथ अक्सर आप देखेंगे एक जेरेंड को, अवॉइड का ऑब्जेक्ट यहां पर बन गया बुकिंग। कैसी बुकिंग, पैनिक बुकिंग। पैनिक जो है ना, ये जेरेंड का मॉडिफायर बन गया। किस तरह की बुकिंग, पैनिक बुकिंग, कि लोग घबरा कर जब खरीदते हैं, कहीं बाद में ना मिले तो अभी बुक कर लो सारे, ये होता है पैनिक बुकिंग। और या कि इसको अवॉइड करना है, स्टॉक पाइलिंग को अवॉइड करना है, कि बहुत ज़्यादा आपने मात्रा में उसको खरीद के रख लिया है, वो हो गया स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग को भी अवॉइड करना है। किसकी स्टॉक पाइलिंग, ऑफ ने बताया एलपीजी सिलेंडर्स की। तो ये सब जब उन्होंने बोला तो साथ ही साथ वो कह रही थी, स्टेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टेट करते हुए, साथ ही साथ कहते हुए, क्या कहते हुए, स्टेट का ऑब्जेक्ट है दैट सप्लाईज रिमेन एडुकेट इन दिल्ली, कि जो सप्लाईज हैं, सप्लाई का वर्ब आ गया रिमेन, एडुकेट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सप्लाई कैसी है, एडुकेट है। कहां पर है एडुकेट, दिल्ली में एडुकेट है। एंड और कहां पे एडुकेट है, अक्रॉस द कंट्री भी एडुकेट है, पर्याप्त है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार ओवर 540 रेड्स, 540 से ज्यादा रेड यानी छापेमारी हैव बीन कंडक्टेड, की गई हैं। कहां पे, इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद का मतलब हो गया कि किसी चीज के संबंध में। किस चीज के संबंध में, अलेजेड होर्डिंग, होर्डिंग के संबंध में। होर्डिंग भी वही हो गया कि जब आप ज्यादा मात्रा में चीजों को सेव करके रख रहे हो, जमाखोरी जिसको कह सकते हैं, होर्डिंग। अलेजेड कहने का मतलब है कथित जमाखोरी, मतलब जहां जहां पर ऐसा बोला जा रहा है ना कि होर्डिंग हो रही है, कोई चीज को अलेज किया जा रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऑल्दो कोई प्रूफ नहीं है, एकदम एग्जैक्ट सॉलिड कोई प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा, तो यानी उसको अलेज किया जा रहा है। तो अलेजेड होर्डिंग जहां पर हो रही है, इलीगल स्टोरेज जहां पर हो रही है। तो अगर यहां तक भी हम देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आई कहां से, ओरिजिन बताया फ्रॉम प्रेपोजिशन ने। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री का कार्यालय। और अब बात बताई है, यहां पर मेन वर्ब है ओवर 50 रेट्स, जहां पे ओवर प्रेपोजिशन अमाउंट को एक्सीड कर रही है, मतलब बता रही है कि 540 से ज्यादा है वो रेट्स। रेट्स यहां पर सब्जेक्ट है। हैव बीन कंडक्टेड, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट में, रेट्स को कंडक्ट किया गया है, छापेमारी हुई है। किस तरीके से हुई है, एडवर्बियल फ्रेज है ये, इन कनेक्शन विद, किसके संबंध में हुई है ये रेड्स, इन कनेक्शन विद अलेजेड होर्डिंग, जहां भी हमें जमाखोरी का पता चला, इलीगल स्टोरेज का पता चला, यानी गैर कानूनी स्टोरेज, अवैध भंडारण का जब पता चला, एंड अदर रिलेटेड ऑफेंसेस, और इससे जुड़े हुए और जो दूसरे संबंधित अपराध हैं उनके कनेक्शन में जो भी थे, वहां पे हमने छापामारी की है। रिजल्टिंग इन, जिससे क्या रिजल्ट हुआ है, जिससे क्या परिणाम निकला है, द सीजर, सीजर हो गया है। सीज अभी हमने देखा था ना, जब्त कर लेना, उसका नाउन फॉर्म है ये सीजर, मतलब जब्त हो गए हैं क्या, ऑफ मोर देन 2020 कुकिंग गैस सिलेंडर्स, 2027 से ज्यादा कुकिंग गैस सिलेंडर्स की जब्त हो गई है इसके रिजल्ट में। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ 44 FIRs, और इसका क्या परिणाम निकला है, रजिस्ट्रेशन हो गया है 44 FIR का, 44 FIR दर्ज हो गई हैं। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, द गवर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सप्लाई, गवर्नमेंट बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है, निगरानी रख रही है सप्लाई की, सप्लाई सिस्टम की, पूरे आपूर्ति के सिस्टम की, पूरी आपूर्ति प्रणाली जो है, सिस्टम है जो सप्लाई का, उसके ऊपर कड़ी नजरानी रख रही है। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता है, डू नॉट फेस, वो सामना ना करें, एनी इनकन्वीनियंस, किसी भी असुविधा और शॉर्टेज या किसी भी कमी का। यहां पर सिंपली सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, इज क्लोजली मॉनिटरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहां पर वर्ब है, जहां पे क्लोजली एडवर्ब है, मॉनिटर कैसे कर रही है, क्लोजली मॉनिटर कर रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मॉनिटर का ऑब्जेक्ट सप्लाई सिस्टम, और क्यों मॉनिटर कर रही है, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव आ गया, टू इंश्योर, इंश्योर करने के लिए। क्या इंश्योर करना है, इंश्योर का ऑब्जेक्ट खुद एक नाउन क्लॉज है, दैट शुरू कर रहा है इस क्लॉज को।
कंज्यूमर्स इस नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट है। मेन वर्ब है डू नॉट फेस। फेस का ऑब्जेक्ट है कन्वीनियंस या शॉर्टेज, जहां पे एनी डिटर्मिनर है कि किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस या शॉर्टेज। अ सेंट्रल कंट्रोल रूम हैज बीन सेटअप। एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। एट विकास भवन, विकास भवन में। अंडर द फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। किसके अंडर? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के अंडर। खाद्य एवं सिविल यानी नागरिक आपूर्ति विभाग, ये ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है सप्लाई को और डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जो एसेंशियल फूड आइटम्स है वो पब्लिक तक पहुंच जाए। क्यों किया गया है सेटअप? पर्पस क्या है? टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, द स्विफ्ट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। एंश्योर करना है रिड्रेसल को। रिड्रेसल मतलब पता है क्या होता है? अगर किसी की कोई शिकायत है, किसी की कोई कंप्लेंट है, तो उसको आप जब एड्रेस करते हो, उसका निवारण करते हो, तो उसी को ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिड्रेसल। रिड्रेसल करना, रिड्रेसल। रिड्रेसल होना चाहिए कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस का। ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें, उनकी जो शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गए उनके ग्रीवेंसेस। तो उनके ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्विफ्ट होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। जैसे जस्टिस स्विफ्ट होना चाहिए, डिसीजन काफी स्विफ्ट था, उसका रिस्पॉन्स स्विफ्ट था। कोई चीज स्विफ्ट है मतलब तेज है, जल्दी जल्दी होता है वो। तो स्विफ्ट रिड्रेसल होना चाहिए कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस का। सेंटेंस का सब्जेक्ट है अ सेंट्रल कंट्रोल रूम, और पैसिव वॉइस में यहां पर वर्ब है हैज बीन सेटअप, सेटअप किया गया है। कहां पे? प्लेस का एडवर्ब है एट विकास भवन। ये विकास भवन को मॉडिफाई करने के लिए पोस्ट मॉडिफायर आ गया। ये किसके अंडर है? अंडर द फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। फिर इन्फिनेटिव आ गया पर्पस बताने के लिए कि क्यों सेटअप किया गया है, एंश्योर करने के लिए। एंश्योर का ऑब्जेक्ट है रिड्रेसल। रिड्रेसल कैसा होना चाहिए? स्विफ्ट, ये एडजेक्टिव है। रिड्रेसल किसका होना चाहिए? ऑफ ने बताया कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस का होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीवेंसेस जो है ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑफ का, और कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर जो है मॉडिफायर होगा ग्रीवेंसेस के लिए। किस प्रकार के ग्रीवेंसेस? कस्टमर के, कंज्यूमर के, उपभोक्ता के। मीटिंग द नीड्स मतलब जरूरतों को पूरा करना, किसकी? ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी यूजर्स। जो डोमेस्टिक एलपीजी, घरेलू एलपीजी के जो उपभोग करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करना रिमेन्स, वो अभी भी बना हुआ है, अ टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता बना हुआ है, सर्वोच्च प्राथमिकता। इस छोटे से सेंटेंस में सब्जेक्ट है मीटिंग, जो कि एक जेरेंड है। इसका ऑब्जेक्ट है नीड्स। नीड्स किसकी है? ऑफ ने बताया डोमेस्टिक एलपीजी यूजर्स की है। और फिर इस मीटिंग के लिए वर्ब आ गया रिमेन्स, ठीक है, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। मीटिंग बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक टॉप प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मीटिंग क्या है? टॉप प्रायोरिटी है। अंडर द फ्री ट्रेड एलपीजी स्कीम, एक स्कीम है जिसका नाम है फ्री ट्रेड एलपीजी स्कीम। ये एक योजना है, इसके तहत 5 kg एलपीजी सिलेंडर्स आर बीइंग मेड अवेलेबल। इनको अवेलेबल किया जा रहा है, इनको उपलब्ध कराया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? इसका रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट दिखाने वाली प्रेपोजिशन टू होती है, टू माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स को, यानी वो वर्कर्स जो अलग अलग इलाके से यहाँ पर काम करने आए हैं दिल्ली में, माइग्रेंट वर्कर्स। एट गैस एजेंसीज, कहाँ पे दिया जा रहा है ये अवेलेबल, कहाँ कराया जा रहा है? गैस एजेंसीज पर। अगेंस्ट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, अगेंस्ट मतलब यहां पर क्या है? वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अगर वो दिखाएं तो उनको ये अवेलेबल कराए जा रहे हैं सिलेंडर्स, 5 kg के सिलेंडर्स। द सीएमओ स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री के कार्यालय का जो बयान है, रेड मतलब इसमें लिखा था। देखो रीड कैसे यूज यहां पर हो रहा है। रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन किसी लेटर में, किसी साइन बोर्ड पर या किसी स्टेटमेंट में क्या लिखा है आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ने में आएगा, ये बताने के लिए ना रीड का यूज होता है। स्टेटमेंट में लिखा है तो आप बोलो द स्टेटमेंट रीड्स। इस साइन बोर्ड पर लिखा है द साइन बोर्ड रीड्स। मैसेज में लिखा है द मैसेज रीड्स। लेटर में लिखा है द लेटर रीड्स। घड़ी में, घड़ी है सामने, घड़ी में लिखा है, घड़ी मतलब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा 5 बजे, तो आप बोल सकते हो द क्लॉक रीड्स 5 PM। ऐसे ना रीड यूज होता है। तो सीएमओ की स्टेटमेंट ने ऐसा रीड किया था, रेड। स्पेलिंग इसके सेम रहते तीनों फॉर्म्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड प्रोनाउंस करते हैं बोलते वक्त, ठीक है, मतलब बोलते वक्त ही प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण रेड होता है। इट एडिड, इसमें और क्या चीज जुड़ी हुई थी आगे, और क्या लिखा हुआ था? इन एडिशन मतलब इसके और
इसके आगे इसके अतिरिक्त स्पेशल कैंप्स, विशेष शिविर एंड आउटरीच ड्राइव्स। और आउटरीच ड्राइव्स ये क्या होती हैं? मतलब कि आउटरीच ड्राइव ना मतलब ऐसे अभियान होते हैं जहाँ पे लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए या उनको कोई सर्विस देने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको रीच किया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। तो इनको बोलेंगे आउटरीच ड्राइव्स। वो कैंप सेट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे लोगों में ताकि अवेयरनेस फैला सकें, ठीक है, और उनकी चिंताओं को कम कर सके और उनके ग्रीवेंसेस को वो एड्रेस कर सकें। तो ऐसी आउटरीच ड्राइव्स जो हैं आर बीइंग कंडक्टेड, उनको कंडक्ट किया जा रहा है, ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। कहाँ पे? अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सारे ही जिलों में। इन कोऑर्डिनेशन विद, किसके कोऑर्डिनेशन में, किसके समन्वय में, किसके साथ मिलजुल कर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर एंड फूड सप्लाई ऑफिसर्स, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ मिलकर ये सब काम किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गैस एजेंसीज के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ पे गैस एजेंसीज में काम करते हैं लोग अलग अलग, उनकी बात हो रही है। आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हैं, वो अवेलेबल हैं, वो मौजूद हैं। कहाँ पर? एट दीज कैंप्स, इन कैंप्स पर, इन शिविरों में वो मौजूद हैं। क्यों? टू असिस्ट, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए एक्सेस, की एक्सेस हो सके, पहुंच हो सके टू 5 kg सिलेंडर्स, 5 kg सिलेंडर्स को एक्सेस किया जा सके। द सीएमओ ऑल्सो सेट, मतलब सीएमओ में ये बात भी लिखी थी। यहाँ पर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स सब्जेक्ट है, इसका ओरिजिन क्या है? फ्रॉम गैस एजेंसीज, मतलब ये कहाँ से हैं? गैस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब आर, वो प्रेजेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन कैंप्स में प्रेजेंट है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, क्यों प्रेजेंट है? पर्पस दिखाने के लिए, इन्फिनिटिव असिस्ट करने के लिए और क्या करने के लिए? एंश्योर करने के लिए। एंश्योर क्या करना है? एक्सेस को। एंश्योर का ऑब्जेक्ट एक्सेस। एक्सेस किस चीज़ का है? किस चीज़ का एक्सेस? डेस्टिनेशन दिखाने की प्रेपोजिशन टू है। किस चीज़ को एक्सेस करेंगे वो? 5 kg सिलेंडर्स को एक्सेस करेंगे वो। और ये सारी बात सीएमओ में लिखी हुई थी। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते समझते रहने के लिए, प्रैक्टिस को अपनी जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप सीखते रहेंगे। चलो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।